जो वो प्यारा है जो गुणग्राही हो। गुणग्राही वो मुझे प्यारा है। गुणग्राही का क्या मतलब होता है? गंदगी में से जो अच्छी चीज़ को छांट ले उसको गुणग्राही कहते हैं। गुरु ने कहा ऐसा मुझे प्यारा है। जैसे कबीर साहब ने एक तरफ और कहा है कि श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। 8 वर्षों तक तुम्हारी हमारी भूल को निकाले, लेकिन आज भी वही बैठे हुए हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी, और वही नहीं रिवर्स हो गए। कई तो पीछे रिवर्स गियर मार लिया और पीछे चले गए कि अभी कुछ ठीक नहीं, चलो खाओ पियो मौज करो। तो क्या होगा? महात्मा क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? भाई चलो तुमको कोई जंगल में कभी रात को अंधेरी रात में कोई भूत पिशाच ने घेर लिया या पकड़ लिया या तकलीफ दे रहा है तो तुमको मदद और सहायता पहुंचा दी। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी शादी के बाद कम से कम तीसरा या चौथा दिन था, मैं छत से जो है नीचे उतर करके, हमारा जो खेत में घर था पहले पुराने, अभी तो घर वहाँ बन गए, पहले हमारे 1-2 ही घर वहाँ पे थे। 2 घर थे और अकेले हम ही रहते थे, दूसरे घर वाले वो घर में नहीं रहते थे। तो ऊपर से छत से मैं नीचे आया आधी रात को, पता नहीं समय क्या हुआ था। तो कहते हैं कि चुनाव से पहले लोग कहते हैं कि हमारे ये वादे, हमारे ये वादे। गुरु महाराज ने कहा इन पर कभी भरोसा मत करना, इनके वादे झूठे निकलेंगे और झूठे हैं। जब तक कोई महात्मा इनके वादों पर सिग्नेचर करके तुमको नहीं दिखा देता कि अब इन पर विश्वास कर लो, तब तक इन पर विश्वास मत करना। तो ये वादे वो वादे नहीं हैं, बाबा जी के वादे तो पक्के हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ये काम जब होगा उस समय पर ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आएगी। तो धोखा खाए, क्यों खाए? क्योंकि ये भूल भ्रम और संशय का देश है। आपकी और हमारी भूल भ्रम और संशय तब तक नहीं निकल सकता। गुरु महाराज ने कहा, बड़े ध्यान से आप सुनिए, रक्षाबंधन पर्व हम आप मनाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा ये रक्षाबंधन का जो मतलब है वो अंदर का है। अंदर का कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि बाहरी रूप में तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। बाहरी रूप में तुम कहो कि हमारी रक्षा हो जाए, लेकिन उसके लिए भी गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बाहर भी मदद करूंगा, अंदर भी मदद करूंगा और वहाँ भी। तो वो रक्षा के लिए भी ये आपके सामने मौजूद है। फिर एक वो रक्षा की बात की। चलिए यहाँ तो गुरु महाराज रक्षा भी करेंगे, लेकिन कई बार हम आप जो है गुरु महाराज का हाथ भी झटक देते हैं, होता है। कई प्रेमियों के सामने गुरु महाराज आ गए लेकिन गुरु महाराज को पहचान नहीं सके, और बाद में फिर उनको संकेत हुआ कि मैं आया था, तो पछताने लग गए। तो यानी मालिक गुरु महाराज रक्षा देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब बुद्धि ही भूल भ्रम और संशय की है तो लाभ नहीं ले पाते कई जीव। तो यहाँ पर रक्षा के लिए तो वादा तो है, या भूल और भ्रम और संशय या अज्ञानता कारण बनता है जिसके लिए हम वो लाभ उठा नहीं पाते और जिसके लिए हम अपनी सुरक्षा उनसे नहीं करवा पाते। बात समझ में आ रही? वो रक्षा करने के लिए सदैव तैयार है, लेकिन हम अपनी कमजोरियों के कारण उनसे रक्षा नहीं ले पाते। लेकिन वादा उनका पूरा है, वो अपने धर्म पर अड़िग है, अपना कार्य पूरी तरह से करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि जीवों के भाव के अनुसार, जीवों के जो भाव रहेंगे उसके अनुसार, ठीक है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि रक्षाबंधन अंदर की है। अंदर की कैसे? तब तक तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती, तब तक विचार कर लेना। गुरु महाराज ने हमको कई उदाहरण देकर के बता दिए हैं कि एक समय का जो ब्रह्म कृष्ण भगवान ने एक बार बताया था अर्जुन को कि देखो अर्जुन, ये जो कीड़ा दिख रहा है एक समय का ये ब्रह्म था, एक समय का, और आज देखो इस काल के चक्र में आकर के ये कीड़ा बना हुआ है। रक्षा हुई? जो ब्रह्म बने हुए थे वो उनको भी कीड़े में आना पड़ा, तो रक्षा हुई कि नहीं? नहीं हुई रक्षा। ठीक सी बात है, सीधी सी बात है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं और गुरु महाराज ने तो बहुत ऊंची ऊंची बातें बता दी, लेकिन आप छोटी छोटी बातें समझिए। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम्हारी रक्षा स्वर्ग और वैकुंठ भी चले जाओ तो अभी पूर्ण रक्षा नहीं हो सकती, थोड़े समय के लिए वहाँ। अब जैसे वेदों का विधान है, वेद के अनुसार चलेगा, और वेद का जो नियम है बड़ा कठिन है, उसके संयम नियम, उसके तौर और तरीके बड़े कठिन है, उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। और वहाँ तक के लिए मुक्ति है जो आप सुनते हो ना, वेद की मुक्ति, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। लोग हर तरह की मुक्ति बताते हैं, लेकिन मुक्ति कई तरह की है, एक तरह की नहीं है। एक तो मुक्ति ये कहते हैं कि घर से निकल जाओ तो मुक्त हो गया संसार से, उसको भी मुक्ति मान रहे हैं। शरीर से बाहर निकल गया, मृत्यु हो गई, मुक्त हो गया, वो पीड़ा से छूट गया, मुक्त हो गया। मुक्त नहीं हुआ, अरे आगे डंडे पड़ने वाले हैं, बड़ी मार पड़ने वाली। ये तो 100 वर्ष है, वह लाखों साल पिटने वाला है। या तो अच्छा खा सकता था, बुरा खा सकता था, बुरा बोल सकता था, इसमें अच्छे कपड़े पहन सकता था, इसमें तो सब कुछ था, लेकिन वहाँ तो इससे ज़्यादा मार पड़ने वाली है। तो हम लोग अज्ञानता में कहते हैं कि मुक्त हो गया संसार से, झंझट से। मुक्त नहीं हुआ, बंधन में है। मुक्त नहीं, बेड़ियों में बांध करके ले जाया गया। गुरु महाराज ने कहा जिसके पाप कर्म है, जिसने गुरु धारण नहीं किया, साधन और भजन नहीं किया, लोहे की बेड़ी है बच्चा, और कटने वाली नहीं है। और ऐसी मार पड़ती है कि बड़े बड़े राजा और महाराजा, शहंशाह, बादशाह वहाँ मारे और काटे जा रहे हैं। तुम्हारी क्या बिसात है? तो वहाँ भी फंसे हुए हैं, मुक्त कोई नहीं हुआ है, वहाँ भी फंसे हुए हैं। फिर कोई कहता है कि चलो भाई स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। ऋषि मुनि जो है इनकी पहुँच स्वर्ग तक थी, लेकिन आप देखो ऋषि मुनि, मच्छी पकड़ने वाली, उस कन्या के साथ उन्होंने जो व्यवहार कर लिया, तो उनकी 10,000 वर्षों की तपस्या सिंगी ऋषि की,
60,000 वर्षों की तपस्या। एक ऋषि महात्मा उल्टे टंगे थे, कई वर्षों से तप कर रहे थे, और उनको जो है शहद उनके मुंह में गिरा दिया। शहद उनके मुंह में गिरते ही बल आ गया शरीर में, और बल आते ही कामुक की इच्छा जाग गई, और वो उसी तरह से अप्सरा को इंद्र ने भेज करके उनका जो है भस्म कर दिया सारा तप बल। और नारद जी के साथ भी वही हुआ, फंसे सब। गुरु महाराज ने कहा, क्या कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन आप और हम तो इतने फंसे हुए हैं जड़ में, और ये पत्थर, और ये जो है कंकर में, ये किताबों में, और ये सारी कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, और देवी देवताओं तक सीमित है, इसलिए हमको थोड़ी बात कड़वी लगती है। कड़वी कैसी लगती है? गुरु महाराज ने कहा, कबीरदास जी महात्माओं ने कहा, अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी काल के चक्कर में घूम रहे हैं सब। गुरु महाराज ने कहा, तब तक तुम्हारी पूर्ण रक्षा नहीं हो सकती जब 3 लोक के परे नहीं चले जाते। 3 लोक, अब इस 3 लोक को नीचे की जानकारी वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सप्त पाताल, मृत्युलोक और स्वर्गलोक, इसको 3 लोक कहते हैं। नहीं, संत मत का ये 3 लोक नहीं है, ये निचले स्तर का, निचली जानकारी, निचले ज्ञान और निचली बोध और निचली साधना का ये 3 लोक है। स्वामी जी महाराज ने बताया, संत मत ये कहता है 3 लोक किसको कहते हैं? 3 लोक गुरु महाराज ने कहा कि एक अंडी लोक है, एक पिंडी लोक है, और एक ब्रह्मांडी लोक है। ये तीनों गुरु महाराज ने कहा कि काल के दायरे में आते हैं। किसके दायरे में? काल के दायरे में। गुरु महाराज ने क्या कहा, जब कृष्ण भगवान से पूछा गया, कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं कालों का काल हूं। भगवान राम कहते हैं, काल रूप में 3 कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल का रूप हूं, मैं सजा देने के लिए आया हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी जीवात्मा का छुटकारा और उसका कल्याण और उसको मुक्ति मोक्ष और उसको अपने घर और पद भेजने के लिए नहीं आया हूं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं, लेकिन तुम और हम कितने भूल में हैं? कितने भूल में हैं? इतना 60 वर्षों तक तुम्हारी हमारी भूल को निकाले, लेकिन आज भी वही बैठे हुए जहां से शुरुआत हुई थी, और वही नहीं, रिवर्स हो गए। कई तो पीछे रिवर्स गियर मार लिया और पीछे चले गए कि अभी कुछ ठीक नहीं, चलो खाओ पियो मौज करो। तो क्या होगा? महात्मा क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं गुरु महाराज? जैसे गुरु भाई ने अभी बहुत अच्छी बात बताई थी कि महात्मा तो हर प्रयास हर तरह से देना चाहते हैं, लेकिन हम आप उसको उठा करके फेंक देते हैं, लेते नहीं। हमारी झोली बड़ी कमजोर है। स्वामी जी महाराज ने कहा, उस पद को जब तक पार नहीं करते तब तक तुम्हारी रक्षा होने वाली नहीं है। और वो पद इस मृत्युलोक के बहुत ऊंचा और बहुत परे है, और वहां कोई रॉकेट साइंस नहीं जाता, वहां कोई चंद्रयान तुम्हारा जा नहीं सकता, वहां कोई जो है तुम्हारा विज्ञान नहीं जा सकता, वहां पर जो है किसी तरह की कोई हवा नहीं जाती। वहां कौन जाता है? केवल आत्मा वहां पर सफर कर सकती है, और वो भी किसके बल से? जो पहुंची हुई शक्ति है, जो आता जाता है, जिसका वहां पर जो है आना जाना है, जो पहुंच चुका है, जिसके रास्ते में वो लगता है, वो तुमको ले जा सकता है और ला सकता है नीचे। इसके अतिरिक्त तुमको ना गीता, ना भागवत, ना वेद, ना पुराण, ना राम, ना कृष्ण, ना मोहम्मद साहब, ना ईसा मसीह। क्यों? क्योंकि ये पूर्व में हो गए। पूर्व में जिन्होंने उनसे जो लाभ उठाया उठाया, और जिन्होंने नहीं उठाया भ्रम और संशय में रहे, अर्जुन और पांडव भी, तो उनको भी नरक में जाना पड़ा। तो तुम और हम बाबा जी के साथ रहे, लेकिन भूल भ्रम अगर नहीं मिटेगी तो क्या स्वर्ग और वैकुंठ और अमर लोक मिल जाएगा? मिलेगा? तो ये तो स्पष्ट बात है। गुरु महाराज ने तो किसी को अंधेरे में नहीं रखा कि भाई मैं तुमको कह रहा हूं कि ये नाम दान ले लो और करो ना करो मैं तुमको पार कर दूंगा, ये तो नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुमको जुक्ति देता हूं, उस जुक्ति के साथ चलो तो जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन जुक्ति तो समझ में ही नहीं आ रही है। अब जैसे गुरु महाराज ने कई तरह के प्रयास और प्रयत्न किए, कैसे कैसे प्रयत्न किए, जो बड़े ही अटपटे थे, संत मत के मार्गी वालों के भी समझ के बाहर थे। जैसे संत मत में, आध्यात्मवाद में, यह कहा गया है कि राज में जाने की जरूरत नहीं होती, शिष्यों को राज में नहीं भेजते, राज व्यवस्था की बात नहीं करते, राज व्यवस्था की निर्माण की बात नहीं करते, आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जुक्ति में मुक्ति। तो गुरु महाराज ने क्या किया, सन 80 के आसपास जो है एक गठन किया दूरदर्शी का, और उसमें ये कहा कि बच्चों को तुम आदेश तुमको दिया जाता है, गांव और कस्बों में जाकर के ऐलान कर दो कि दूरदर्शी आएगी और सतयुग धरा पर लाएगी, और सत्ता में जो है दूरदर्शी आएंगे और इनके द्वारा देश का जो है संचालन होगा। तो इस परिस्थिति में प्रेमियों, उस समय के प्रेमी कहते हैं कि कई सत्संगी, कई ज्ञानी, कई संत मत के जानकार, कई राधा स्वामी मत के लोग ये कहने लग गए बाबा जी ये गलत है। तब से चूके राज और राज से चूके नरका। तब अगर करने जाएंगे तो अगर चूक गए तो नरक चले जाएंगे। तो आध्यात्मिक बात कहाँ हुआ? गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कहने अनुसार चलो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा, मेरे कहने अनुसार चलो।
गुरु महाराज ने ऐसा समझा, लेकिन कई लोग उस समय पर भी भ्रमित हो गए, कहा कि ये तो मार्ग नहीं है, छोड़ के चले गए। लेकिन गुरु महाराज जो है युक्ति में मुक्ति कराना चाहते हैं, और एक तीर में 1000 निशान। जैसे गुरु महाराज ने शाकाहारी प्रचार करवा दिया, तो शाकाहारी प्रचार से तुमको हमको क्या लाभ, ये पहन लिया जाके 150-200 रुपये का। अब इससे कितना लाभ हो रहा है आप विचार कर सकते हैं। ये आप चले गए बाजार में, लोगों ने देखा मुड़ मुड़ करके भाई क्या लिखा हुआ है, आपको तो कुछ अपने जबान से ओठ हिलाने भी नहीं है, उसने देख लिया कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। अब ये बात उसके मन और मस्तिष्क में घर कर गई, भले वो मान नहीं रहा है, लेकिन वो जो है उसके भीतर में यहाँ पर छप गई। ये जो चित्त है ना, इस चित्त में ये बात छप जाती है। और जब एक समय ऐसा आएगा, उस समय पर उसको ये बात याद आएगी कि उन्होंने कहा है, तो चलो अभी समय खराब आ रहा है, इससे पहले हम सचेत हो जाते हैं और जागरूक और अच्छे रास्ते पर आ जाते हैं। तो यानी आपका ये काम, आपका भी परमार्थ बनाया जा रहा है। जिनका रास्ता नरकों का बन गया है, उनके रास्ते को मोड़ करके गुरु महाराज मनुष्य शरीर का अधिकारी भी बना रहे हैं। और जो सृष्टि का संचालन बिगड़ रहा है मांसाहार से, शराब से, ये प्रकृति नाराज हो रही है, संतुलन बिगड़ रहा है, इस संतुलन को भी बना रहे हैं। तो महात्माओं का हर अपना तौर तरीका होता है, जिसमें जीवों की हर तरह से, हर दृष्टि से, हर पहलू से रक्षा और मदद और सहायता और उनका लाभ ही लाभ होता है। लेकिन हम अगर भूल और भ्रम में रहेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा जैसे मछली जल में रह करके प्यासी रह जाती है, वैसे तुम महात्माओं के शरण में आकर के भी खाली के खाली रह जाओगे। ये चीज़ है प्रेमियों, क्योंकि महात्मा जबरदस्ती का सौदा नहीं करते, उनका प्रेम का सौदा होता है, क्योंकि उन्होंने वचन दे करके रखा है। 3 वचन दिया है वहाँ पर। पहला कि जीवों को जो है अपने पूर्व जन्म का आभास नहीं करना। अगर पूर्व जन्म का आभास कर दिया तो ये सारे भाग जाएंगे, ये आपके पीछे चले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा। दूसरा, उनसे वादा ले लिया, दूसरा वादा इनसे आप ये करिए कि इनको जो है जिस योनि में ये रहते हैं उसी योनि को ये प्रिय समझें। यानी सांप देखो पीठ घसीटता है, लेकिन फिर भी उसको वो प्रिय है। मारने जाओगे डंडा तो तुमको हमको डंस मारने के लिए आगे बढ़ेगा, यानी उसको भी वो प्रिय है। सूअर देखो गटर में पड़ा रहता है, और तुम हम कहते हैं अरे गटर में पड़ा हुआ है कितना गंदा है, लेकिन उसको वो प्रिय है, वो अच्छा लग रहा है। तो उसने जो है ये आधे इनसे जो है वरदान मांग लिया, तो महात्माओं ने वरदान दे दिया। तीसरा कह लिया कि चमत्कार मत दिखाना, तो चमत्कार नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी चमत्कार अनुभव करा देते हैं। चमत्कार उसको नहीं कहते, अनुभव करा देते हैं कि भाई चलो तुमको कोई जंगल में कभी रात को अंधेरी रात में कोई भूत पिशाच ने घेर लिया या पकड़ लिया या तकलीफ दे रहा है, तो तुमको मदद और सहायता पहुंचा दी। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी शादी के बाद कम से कम तीसरा या चौथा दिन था, मैं छत से जो है नीचे उतर करके, हमारा जो खेत में घर था पहले पुराने, अभी तो घर वहाँ बन गए, पहले हमारे 1-2 ही घर वहाँ पे थे, 2 घर थे और अकेले हम ही रहते थे, दूसरे घर वाले वो घर में नहीं रहते थे। तो ऊपर से छत से मैं नीचे आया आधी रात को, पता नहीं समय क्या हुआ था, आधी रात से ऊपर, और जाकर के थोड़ा दूरी पे जाने की आदत है, दूरी पे जाकर के जो है लघु शंका के लिए चला गया, और नींद में था, थका भगा था, कार्यक्रम होकर के आया था उखैवाड़ी से देर से। तो फिर वहाँ पर ऐसे नींद में गया और लघु शंका कर रहा हूँ, और लघु शंका करके आ गया और सो गया। अब आप विचार कीजिए, मेरी बहन सुबह जब उठती है तो मुझे क्या कहती है, मेरी बहन तो अलग जगह सोई थी, वो ये कहती है कि भाई तू रात को उठा था क्या? मैंने कहा हाँ उठा था। कहाँ गया था पेशाब को? मैंने कहा उधर गया था। तो वो ये बता रही कि मुझे ऐसा सपना आया कि तुम रात को उठे हो पेशाब के लिए, और अंधेरे में वहाँ खड़े हो, और वहाँ तेजी से एक भूत जैसा कोई रूप आ रहा है आधी रात को। आप कहते हो ना कि हल्दी के शरीर वाला आदमी बाहर रात को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हल्दी उसको खींचती है, प्रेत योनि की आत्माएं हल्दी को सूंघ करके उस पर आक्रमण कर देती है, उसको पकड़ लेती है। दूल्हे को जब हल्दी लगती है, दुल्हन और दूल्हा होती है, तो बाहर नहीं निकलना होता है। तो बहन कहती है कि रात को निकले? मैंने कहा निकला, पेशाब को गया था लघु शंका के लिए। तो बहन कह रही कि मैं रात को देख रही हूँ स्वप्न में कि तुम रात को नीचे उतरे और उतर करके पेशाब कर रहे हो, और सामने से बड़ी तेजी से एक भयानक शक्ल वाली आकृति आ रही है, जोर से आ रही है तुम्हारी तरफ हवा की तरह। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर कहा कि एक बीच में जो है सफ़ेद कपड़ा वाला एक आदमी आ गया, सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमने रूप नहीं देखा उनका, लेकिन सफ़ेद वस्त्र थे पूरे शरीर से। मैंने कहा कौन हो सकते हैं? वो उन्होंने कहा तो बाबा ही होंगे, वो उनके अलावा कौन आ सकता है मदद के लिए? तो हमने कहा बाबा ही है। तो हमने तो देखा नहीं था, लेकिन हमको ये आभास हो गया कि मालिक रक्षा करते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज ने बीच में आकर, बहन ने कहा कि वो आकृति बड़ी तेजी से आ रही थी तुम्हारी और बाबा जी उतने में बीच में खड़े हो गए। अब बीच में खड़े होते ही आकृति जो है लौट गई वहाँ से, और तुम्हारी रक्षा हो गई। तो विचार करो, मतलब मेरे साथ जो रात को घटना हुई, जिसका मुझे बोध ही नहीं,
मैंने तो देखा भी नहीं, आकृति को भी नहीं, बाबा को भी नहीं, मैं तो नींद में था, और बहन सपने में देख रही है कि तेरे साथ ये हुआ। तो विचार करो वो कितने समर्थ है, ये बाहर की रक्षा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये अंडी, ये अंड से निर्मित ये सारा शरीर, पिंडी लोग। गुरु महाराज ने कहा कि वह अंड से निर्मित नहीं होते, वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि आँखों से ये जो है एक दूसरे को देखने से वहाँ पर उत्पत्ति होती है और वहाँ का संचालन चलता है, या तो अलग तरीका है। तो ये अंडी लोग है, अंड बनता है, उसके बाद वो जो है शरीर बनता है, चाहे मनुष्य का हो चाहे प्राणियों का हो। मनुष्य का तो पेट में अंडा बनता है गोलाकार, उसके भीतर में वो जो जीव रहता है, शरीर रहता है, एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली हो गया अंडा। तो ये अंडी लोग। गुरु महाराज ने कहा पिंडी लोग, अंडी लोग से पिंडी लोग जाओगे तब भी मुक्ति नहीं, यानी देवी देवताओं को मुक्ति, उनकी पूर्ण रक्षा नहीं है, वो भी बीच में लटक रहे हैं, डर है कब यहाँ से नीचे डाल दिए जाए और कब गलती हो जाए और कब वापस 84 का लक्ष्य का जो है रास्ता बन जाए, वो भी डरे हुए हैं देवी लोगों का, पिंडी लोग का। और उससे ऊपर विचार करो ईश्वर लोग, जिसका संसार को बोध ही नहीं है। ईश्वर तो कौन जानता है? ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि माँ शक्ति, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये भी नहीं जानते 10 करोड़ शंभू, 9 करोड़ दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महादेव, 33 करोड़ देवी देवता, कौन कौन है उनका नाम नहीं मालूम। तो अधूरा ज्ञान। लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि वो ईश्वर का लोग उसको ब्रह्मांडी लोग कहते हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना रामचरितमानस में कि मोह मिलो की राम मुस्काई, बिहसत तुरत गौ मुखमाई, उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। ब्रह्मांड शब्द आया कि नहीं? तो वो ब्रह्मांड उन्होंने वहां देखा। वो कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज उधर माज सुन अंडज राया, उधर माज सुन अंडज राया, या उधर का मतलब पेट नहीं, उस तरफ। मोह मिलो की राम मुस्काई, उधर मान सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड समाया। ब्रह्मांड यानी मैंने राम को देखा, पहला नाम जो आपने सुना ना बाबा जी के मुख से, मैंने उनके मुख में प्रवेश किया। जब मैं साधना में कंज गुरु से नाम लिया, रास्ता लिया, और जब मैंने साधना की तो अंतरलोक में जब मैं गया, अंतर्दृष्टि होकर के, तो राम जी का दर्शन किया, जिसको आप कहते हो कि दशरथ का पुत्र है। ये तो एक अवतार हुए, लेकिन जो राम वहाँ बैठे हुए हैं, जिसके लिए संतों ने कहा कि 4 राम, एक दशरथ का बेटा, दूसरा घटघट में लेटा, तीजा का सकल पसारा, और चौथा सबसे न्यारा, जो है आज भी अयोध्या में बनी हुई है, उसको गुप्तार घाट कहते हैं। गुप्तार घाट, वहाँ पर भगवान राम गुप्त हो गए, तो उनका शरीर चला गया। लेकिन उन्होंने जो देखा अंत हुए, वहाँ बैठ करके सारा संचालन कर रहे हैं। और ध्यान किसका कर रहे हैं? इनका कर रहे हैं, सतपुरुष का, सदगुरु का और संत महात्माओं का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दया से और इनकी मौज से और इनके जो है दान से उनको ये राज मिला हुआ है। और जिस दिन ये नाराज हो जाएंगे, जिस दिन ये ले लेंगे, उस दिन वो क्या हो जाएंगे? खाली। इसलिए उनका जो है अखंड ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा अखंड, जैसे आपका 24 घंटा है, उसमें एक सेकंड भी जो है बीच में कटने वाला नहीं, उसको अखंड कहते हैं। वो अखंड ध्यान उस सतपुरुष का कर रहे हैं। वही नहीं, गुरु महाराज ने कहा 16 सूत 16 पुत्र जितने भी है वो सब उसका ध्यान कर रहे हैं। गुरु महाराज ने हमको 4 का भेद बताया, सब उसका ध्यान कर रहे हैं, अखंड ध्यान कर रहे हैं। विचार करो, उसका वो ध्यान कर रहे हैं जिसका तुम और हम ध्यान कर रहे हैं। बात समझ में आई? ईश्वर उसका ध्यान कर रहा है जिसका तुम और हम ध्यान कर रहे हैं। तभी तो अजय भाई ने कहा कि तुमको ईश्वर और कृष्ण की और राम की उपाधि गुरु महाराज ने दे दी। अरे गुरु महाराज ने कहा वो चीज तुमको मिल गई जो राम और कृष्ण को नहीं मिली। तुमको 5 नाम का गुप्त भेद मिल गया। गुरु महाराज ने कहा तुमको वो चीज मिल गई जो राम और कृष्ण को नहीं मिली। अभी अजय भाई ने कहा कहू लगी राम नाम बढ़ाई, राम न सखई नाम गुन गाई। वो नाम तुमको हमको मिल गया जो भगवान राम को भी नहीं मिला, भगवान कृष्ण को भी नहीं मिला। वो नाम अलग थे, क्योंकि भगवान राम पहले लोक से, कृष्ण भगवान दूसरे लोक से, यानी बीच से आए ना। और गुरु महाराज कहाँ से आए? अनामी से, 8वें लोक से। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुमने इससे पहले जो सुना सतलोक का भेद सुना, लेकिन तुम भाग्यशाली हो, तुमको अनामी का भेद मिल रहा है। तुमको अनामी का भेद सुनने को मिल रहा है, तुम भाग्यशाली हो। विचार करो, 8वें पद का 5 नाम तुमको हमको दिया, 6ठा नाम अलख, अगम और अनामी। 8 लोक, उस 8 लोक से गुरु महाराज आए। और गुरु महाराज ने कहा कि मैंने जो है कबीर नानक पलटू को भेजा। तो वो सतलोक से आए थे, तो उनको कौन भेज सकता है? ऊपर बैठा हुआ ही भेज सकता है। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने इनको भेजा। तो 8वें लोक से 5 आपके ये ऊपर है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली किस लिए हो? तुम और हम भाग्यशाली इसीलिए है
गुरु महाराज ने कहा जो तुमको हमको 5 नाम दिए हुए हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ बैठे हुए। गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा तुम ना हृदय आत्मा का जो स्थान है हृदय चक्र में नहीं, कंठ चक्र में नहीं, नाभि चक्र में नहीं, इंद्रिय द्वार में नहीं, जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा जो स्थान है बच्चा आज्ञा चक्र में है। कहाँ पर? आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के मध्य भाग में, जिसको आप धनुष बना सकते हो। क्या बना सकते हो? यह धनुष है। किसका धनुष है? शिव का। शिव का ये धनुष है। जैसे सीता स्वयंवर में भगवान राम ने ये धनुष तोड़ा तब जाकर के सीता स्वयंवर हुआ, तो इसी तरह आपका हमारा ये धनुष है। ये धनुष पर यहाँ पर जीवात्मा, आत्मा और सीता ये टिकी हुई है। जिस समय गुरु का बल लेकर के तोड़ोगे तब जाकर के वो सीता का स्वयंवर किससे होगा? राम से, जो चौथा राम है। बातें समझ में आ रही है? थोड़ी मुश्किल जा रही है। चौथा राम स्वयंवर किससे होगा? जब ये यहाँ से निकलेगी और जाएगी आगे, उस राम से जब स्वयंवर होगा तब जो है राम और सीता का मिलन माना जाएगा। जैसे गुरु महाराज ने कहा राधा मतलब जीवात्मा, स्वामी मतलब मालिक। राम मतलब मालिक, सीता मतलब जीवात्मा। सीता तुम हो, राधा तुम हो, स्वामी और राम वो है। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो मालिक, और यहाँ से शुरुआत। गुरु महाराज ने कहा ये सीता यहाँ बैठी, ये जो है धनुष के बीच में, और ये जो है ये भवसागर है। ये जो आपकी आंखों से अभी गुरु भाई ने कहा ना कि आंखों के आश्रुधारा, इसको जो साधक होते हैं इनकी सूख जाती है। गुरु महाराज ने सुना है ना, आपने कहा बच्चा सब रोए, जिसने भी उस मालिक को पाया सब रोए। कबीर रोए, नानक रोए, पलटू रोए, रैदास रोए, मीरा रोई, बच्चा यहाँ तक मैं भी रोया, और ऐसा रोया कि कोई देख नहीं सकता, ऐसा रोया। आप विचार करो वो दृश्य कैसा होगा। गुरु महाराज कह रहे कोई देख नहीं सकता, यानी अगर देख लो तो रूह कांप जाए, हृदय फट जाए। आप देखते हो कोई बच्चा रोता है, कोई स्त्री रोती है, कोई पुरुष रोता है, कितना भी कठोर आदमी हो उसका हृदय भी द्रवित हो जाता है रोते हुए देख करके किसी को। तो बाबा जी ने कहा बच्चा मैं इतना रोया कोई देख नहीं सकता। गुरु महाराज ने अपनी साधना की डायरी में बताया कि बच्चा जब मुझे नामदान मिला गुरु से, मैंने साधना बड़े प्रेम से और जो है विश्वास के साथ लगा रहा, और 1 महीने तक मैंने जो है बहुत कड़ी तपस्या और मेहनत की, 1 महीने तक लगातार। और लेकिन फिर भी जब मुझे अनुभव नहीं हुआ तो मैं इतना उदास हुआ और इतनी आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि प्रेमी, आत्मग्लानि होनी चाहिए हमको। आत्मग्लानि नहीं होगी तो साधना में तरक्की नहीं। आत्मग्लानि का मतलब यह होता है कि हम अपने कर्मों को देख करके पश्चाताप करें कि क्या मैं इतना पापी, अगर मेरी साधना नहीं बन रही तो मैं तो पापी हूँ, कहाँ मैं पुण्यात्मा, कहाँ मैं बड़ा महान धर्मात्मा। नहीं हो सकता। साधना नहीं बनने का कारण ही यह है कि तुम्हारे और हमारे में इतने बुरे कर्म और इतनी गंदगी भरी हुई है कि जिसको हम पहले तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब स्वीकार नहीं करेंगे तो अगला रास्ता कैसे शुरू होगा। तो गुरु महाराज ने कहा मैंने इतना आत्मग्लानि हुआ, इतना रोया, मैंने साधन छोड़ दिया। गुरु महाराज ने कहा मैंने साधन छोड़ दिया और एक तरफ बैठ करके इतना रोया, इतना रोया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, फिर मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, अंदर से प्रेरणा हुई कि बच्चा बैठ जाओ। गुरु महाराज ने कहा फिर मैं बैठा, और जब बैठा तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरा जो है सीधा जो पहला कदम जो है उस लोक में, यानी उनकी शुरुआत होगी। गुरु महाराज ने कहा कि अंदर वो शुरुआत होगी। कहा कि इतनी आत्मग्लानि हुई, बहुत रोया। हंसी हंसी कंत न पाइयो, जिन पाइयो तिन रोई। हंसी खुशी पीऊ मिले, कौन दुहागन होई। दुहागन का मतलब होता है अगर वो हंसी खुशी मिल जाएगा तो कौन रोएगा, फिर कौन तड़पेगा, कौन प्रेम करेगा, कौन त्याग करेगा। वो हंसी खुशी नहीं मिलता। हंसी खुशी जो पिया मिले तो कौन दुहागन होई। गुरु महाराज ने कहा मीरा तो इतनी रोई, वो कहती है रात दिवस मोहे नींद न आवे, भावे अन्न न पावी। और इतनी पीड़ा वो कह रही कि मुझे इतना दर्द होता था, इतने पीड़ा से मैं गुजरती थी, उस पीड़ा को केवल मैं ही अनुभव कर पाती थी। और मैंने फिर उसने मीरा ने कहा फिर कि अगर मुझे ये मालूम होता कि इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा तो मैं लोगों को कह देती कि ये मत करो, ये प्रीत। ऐसा शब्दों का वो वर्णन, इतनी पीड़ा से वो गुजरती थी। वो कहती है कि दुख न लागे नैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। नैन आंखों से आइए आँख की पुतलियाँ दुखने लग गई, इतना वो रोई। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुमको रोना भी नहीं आता, रोना भी नहीं आता तो रोए बिना कैसे मिलेगा। जैसे बच्चा हट करता है मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, जब तक रोता नहीं माँ बाप देते नहीं। तो प्रेमी हो बहुत सारी चीज़। गुरु महाराज ने कहा अंड पिंड और ब्रह्मांड के परे जब जाओगे उसके बाद वह गुरु पद है, तीसरे स्थान। गुरु महाराज ने कहा ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म। ब्रह्म तक 5 तत्वों का खोल है, वो भी जब उतार दोगे
फिर पार ब्रह्म में जब प्रवेश होगा तो गुरु महाराज ने कहा कि ये जीवात्मा मानसरोवर में वहाँ स्नान करेगी। मानसरोवर में स्नान करके ये जो है निखालिस पवित्र साफ सुथरी हो जाएगी और ये इतनी सुंदर और इतनी बलशाली और इतनी प्रकाशवान हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कई कई सूर्यों का प्रकाश उसमें आ जाएगा। उसके बाद उसका वहाँ से जो है यह जन्म मरण का चक्कर छूटेगा, तब वहाँ उसकी रक्षा होगी। उसको रक्षाबंधन कहा गुरु महाराज ने। ठीक है, हम बाहर मनाते हैं तो मनाएं, लेकिन नकली को छोड़ करके असली की ओर जाना, नकल को छोड़ करके असल की ओर जाना। यह नहीं कि नकल को पकड़े रहो। जैसे पहले हम बच्चे थे तो क्या करते थे, मैंने भी खेला है, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे। गुड्डा गुड्डी का खेल आपने खेला है? नहीं खेला है, मैंने खेला है। बहनें आती थी लड़कियां गांव की, वो गुड्डा गुड्डी लेकर आती थी, हम भी खिलौना लेकर आते थे मिट्टी का और छोटे छोटे बर्तन बना देते थे। हाँ, ये बर्तन तेरे, इसमें सब्जी बना, ये मैं खाऊंगा, और ये घर तू संभालना, ये घर अपना है, और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं। ऐसा चलता था। तो गुरु महाराज ने ये सत्संग में कहा है, वो लिखा हुआ है मेरे पास। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब तक अज्ञान में थे, अबोध थे, तब तक तो ठीक है, गुड्डा गुड्डी का खेल तुमने खेला, लेकिन जब जवान और सयाने, वही स्त्री और पुरुष, वही बच्चे और बच्चियां हो जाती है, तो फिर क्या गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं क्या? नहीं खेलते। तो इसी तरह से हम सयाने हो गए अपनी बुद्धि से, उनकी बुद्धि से नहीं हुए, उनकी सोच में हम सयाने नहीं हुए। गुरु महाराज तो हम कहते हैं बच्चा और बच्ची, उनके लिए हम बच्चे बच्ची ही है, लेकिन जो अंदर से हम बड़े होने चाहिए थे, बड़े का मतलब ज्ञानी विद्वानी, पकड़ने वाली बात, सोचने वाली, समझने वाली बात। गुरु क्या बता रहे, किस लिए बता रहे? गुरु महाराज ने कहा बच्चा मुझे वो प्यारा है जो गुणग्राही हो। गुणग्राही वो मुझे प्यारा है। गुणग्राही का क्या मतलब होता है? गंदगी में से जो अच्छी चीज को छांट ले, उसको गुणग्राही कहते हैं। गुरु ने कहा ऐसा मुझे प्यारा है। जैसे कबीर साहब ने एक तरफ और कहा है कि श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, जैसे सूप सुहाए, और सार सार गही रहे, थोता दे उड़ाए। यानी ऐसा करना, गंदगी रहेगी, भूल भ्रम संशय रहेगा, लेकिन अपनी काम की चीज़ ले लो और मौन हो जाओ। मौन हो जाओ, अपनी काम की चीज़ ले लेना। फिर सिर्फ समस्या ये है कि जब गुरु के ऊपर कोई बोलता है तो हमको बड़ी पीड़ा होती, बहुत दुख और दर्द होता है जो बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसी तकलीफ में अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया हो, इसके लिए मर्यादा ख़त्म हुई हो, या आप दुखी हुए होंगे, या आपको ऐसा लगा होगा कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सबसे प्रार्थना है कि आप भी है और लोग भी सुनते हैं, गुरु के लिए कोई गलत शब्द न प्रयोग करें, ये प्रार्थना रहेगी। और लेकिन फिर भी आप करेंगे तो हमको तो तकलीफ होगी। तो हम तो भक्त नहीं, अभक्त है। लेकिन अगर मालिक की नज़र में हम कुछ भी है और हमने रो दिया, तो वो क्या करेंगे? फिर आपके साथ नाराज हो जाएंगे। तो आपका अहित ना हो, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि भक्त के वश में होते हैं भगवान। गुरु सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने भगत का आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने देखो ये कहा है, बच्चा जब तुमको कोई परेशान करे, तकलीफ दे, तो तुम चुप हो जाना, मौन हो जाना, उसको जवाब मिल जाएगा। उसको जवाब मिल जाएगा। तुमको अगर कोई परेशान करे, तकलीफ दे, तो तुम मौन हो जाना, उसको जवाब मिल जाएगा। और ऐसा जवाब मिलेगा, वो तो उसको अनुभव करता है।